रेड सी में एक वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है। Tensions in the nearby Red Sea. Red Sea has been witnessing attacks from the Houthis. This follows multiple attacks on shipping by Yemen-based Houthi rebels. ये सब शुरू होता है 19 नवंबर 2023 को, जब गैलेक्सी नीडर नाम की एक शिप को हूतीस ग्रुप ने रेड सी में हाईजैक कर लिया। उस वक्त इस इंसिडेंट को एक रेबल अटैक की तरह देखा जा रहा था, जो ओशंस में फेस करने पड़ते हैं। बट किसे पता था कि ये इंसिडेंट एक वॉर लाइक सिचुएशन की बिगनिंग साबित हो सकता है, जो कि फिर से पूरी दुनिया की इकॉनमी को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि ये बस एक अटैक नहीं था जो कि हूतीज़ ने कमर्शियल शिप्स पे किया था। 19 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच हूतीज़ द्वारा रेड सी से पास होने वाली कमर्शियल शिप्स पर 37 अटैक्स रिपोर्ट किए गए। इवन हूतीज़ इंडिया की भी एक कमर्शियल शिप पर अटैक कर चुके हैं। जंग में अब हूती विद्रोही भी इस लड़ाई में उतर आए हैं। लाल सागर में भारत आ रहा एक कार्गो जहाज हाईजैक हो गया है। इस जहाज के अगवा होने के साथ 45 दिन से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में एक नया मोर्चा खुलने का अंदेशा है। Houthis of Yemen have claimed responsibility for the latest attack on a cargo vessel on the Red Sea, and they say that they remain determined to continue with such attacks. Indian Navy has done is that they have surged warships, several of them, in this area, and ultimately India will need to take a call on whether we are going to deploy in the Red Sea itself. अब इस वीडियो में समझेंगे कि ये हूतीज़ एक्चुअली में है कौन, क्यों ये कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर रहे हैं, क्यों रेड सी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वहाँ कोई ब्लॉकेज हो तो पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को खतरा हो सकता है, और लास्टली कैसे रेड सी में शिप्स पर होने वाले ये अटैक्स पूरी दुनिया और स्पेशली इंडिया को अफेक्ट करेंगे। तो अगर आप हूतीज़ की हिस्ट्री को देखेंगे तो एक्चुअली में हूतीज़ ग्रुप का फॉर्मेशन यमन में हो रहे करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए और तब के यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला को अपोज करने के लिए 1990s में हुआ था। The Houthis, they began in the 90s as a moderate theological movement of the Zaydis, that's a Shia minority group. Fighting corruption was one of their main aims. लेकिन जैसे अमेरिका ने रशिया से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को एज अ प्रॉक्सी आर्मी यूज़ किया था, बिल्कुल उसी तरह ईरान ने भी उनके एनिमीज से लड़ने के लिए हूतीज़ ग्रुप को प्रॉक्सी आर्मी की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। इवन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हूतीज़ को ईरान और हजबुल्ला का सपोर्ट है, और प्रेजेंट में हूतीज़ ईरान की ही तरह यमन की गवर्नमेंट के तो अगेंस्ट है ही, लेकिन इजराइल, यूएस और अदर वेस्टर्न एलाइज के भी अगेंस्ट हैं। रेड सी में हूतीज़ ने जब अटैक करना शुरू किया तो पहले वो बस उन्हीं शिप्स को टारगेट कर रहे थे जो इसराइल की तरफ जा रही थी या तो इजरायली सिटीज़न के द्वारा ओन्ड थी। बट नवंबर के बाद से हूतीज़ रेड सी से पास करने वाली दूसरी कमर्शियल शिप्स पर भी अटैक करने लग रहे थे, ताकि बाकी कंट्रीज़ इसराइल के ऊपर जियोपॉलिटिकल प्रेशर डाल के इसराइल को पैलेस्तीन पर हमला करने से रोक सके। अब शायद आप हूतीज़ के रेड सी में शिप्स पर अटैक करने का रीज़न समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों रेड सी से पास होने वाली शिप्स पर ये अटैक्स दुनिया की इकॉनमी के लिए एक खतरा है। तो इसे समझने के लिए ये मैप देखिए। ये है यमन, जिसकी कैपिटल है सनाया। यमन के मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न रीजन में हूतीज़ रेबल्स का कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं कि हूतीज़ जिस रीजन पर कंट्रोल रखते हैं वो स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ईजिली बाब-एल मंडेब स्ट्रेट से पूरे रेड सी के एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर उन्होंने रेड सी के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से मैप देखें तो रेड सी लगभग 2000 किलोमीटर का एक वाटर हाईवे है जो इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करके एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, जिसमें बाब-एल मंडेब स्ट्रेट रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के थ्रू इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, और दूसरी तरफ स्विस कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये रूट ब्लॉक हुआ तो सारी ट्रेडिंग शिप्स को केप ऑफ गुड होप से होते हुए पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम के यूरोप तक जाना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस और टाइम दोनों को ही इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि रेड सी का रूट उन कमर्शियल शिप्स के लिए एक शॉर्टकट है, बट उसके ब्लॉक होने से उन शिप्स को 8900 किलोमीटर और 2 वीक्स एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस वजह से रेड सी इतना इंपॉर्टेंट रूट है, जिसको हूतीज़ बाब-एल मंडेब स्ट्रेट से ईजिली चोक कर सकते हैं, क्योंकि वो बस 26 किलोमीटर ही वाइड है। आप रेड सी की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब पिछली बार स्विस कैनाल ब्लॉक हुआ था तो हर रोज़ अराउंड $9 बिलियन के गुड्स का ट्रेड चोक हो रहा था, और बस 6 दिनों में ही दुनिया का $54 बिलियन का लॉस हुआ था, और वो भी बस एक ट्रेड रूट ब्लॉक होने से।
Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A logistical nightmare. More than 10% of the world's trade travels through Egypt's Suez Canal, which links Europe and Asia. But since Tuesday, it's been completely blocked. तो सोचिए अगर 6 दिनों तक रेड सी ब्लॉक होने से इतना लॉस हुआ था, तो अगर हुतीज ने महीने तक रेड सी पर ब्लॉकेज की तो दुनिया का कितना इकोनॉमिकल लॉस होगा। अब समझते हैं कि इससे स्पेशली इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया जिन भी चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है उसमें से 20% एक्सपोर्ट रेड सी से ही किया जाता है। साथ ही गुड्स की जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि अब शिप्स को लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गुड्स में भी इन्फ्लेशन देखने मिलेगी। यूरोपियन यूनियन इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होने से एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स में भी इन्फ्लेशन होगी, जिससे अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन में इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और इंडिया का लेबर मार्केट जैसे टेक्सटाइल, स्पाइसेस, जेम्स एंड ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट करेगा। Houthi attacks on ships in the region have upended world trade. These disruptions could have hit India's rice trade. A number of the world's biggest oil and cargo shippers have rerouted hundreds of ships to avoid the violence. तो यही सब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स होंगे अगर इसी तरह हुतीज रेबल्स रेड सी में अटैक करते रहे। और रही बात इंडिया की, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इंडियन कमर्शियल शिप पर जो अटैक हुआ था उस पर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की बात की है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो लास्टली आई होप आप इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखे होंगे।